हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। इसकी 11 क्लास हम पढ़ चुके थे और आज हम इसकी 12वीं क्लास पढ़ेंगे। अगर आप इसके पहले की पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसके पूरे 11 भाग देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री मेंस लिखा होगा, वहाँ आपको इसके पूरे भाग मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसके प्रीवियस पेपर की प्ले लिस्ट की जो है लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे प्राचीन इतिहास के मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं। जैसे ये है ऐसे ही मेरे हर परीक्षा के नोट्स इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार किए गए हैं, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट से लेके 6 पेपर तक का आपको पेपर मिल जाएगा। पूरा नोट्स सिलेबस वाइज आपको मिल जाएगा। साथ में आपको पुराने पेपर्स अगर लेना चाहते हैं तो पुराने पेपर्स की जो कॉपी भी आपको मिल जाएगी। प्राचीन इतिहास की अगर आप अकेले प्राचीन इतिहास लेना चाहते हो तो प्राचीन इतिहास की सॉफ्ट कॉपी 300 रुपये की है और इसकी हार्ड कॉपी इसकी 600 रुपये की है। तो इस प्रकार से ये जो इंडेक्स है, ये सभी जो टॉपिक आपको प्राचीन इतिहास में मिल जाएंगी। जैसे सिंधु सभ्यता है, वैदिक काल, मैंने वीडियो में इसका स्टार्ट की हूँ प्राचीन इतिहास की क्लासेस। कुछ दिनों बाद ये जो वीडियोज़ हैं ये सब पेड हो जाएंगी, तो आप इनको अभी चेक कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये हम कर चुके थे और जैन धर्म हमारा चल रहा था, तो हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या रहेगा? बौद्ध धर्म, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, महाजनपद काल, मौर्य, शुंग वंश, सातवाहन, पूर्व मध्यकाल वंश जिसमें चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सोलंकी वंश, प्रतिहार रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रसार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगर हमको इसको 5 नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैन धर्म के प्रसार पर संक्षिप्त विवरण दो। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टा मोजो की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ उनसे परचेस कर सकते हैं। महावीर स्वामी ने समाज के सभी वर्गों में अपने धर्म का प्रसार करने का प्रयास किया था। महावीर स्वामी के राजघराने से संबंध होने के कारण उनके अनेक राजवंशों ने भी जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया था। क्योंकि हम प्रसार पढ़ रहे हैं जैन धर्म का, तो हमें लिखना है कैसे इनका प्रसार हुआ था। तो सबसे पहले समाज के सभी वर्गों में इसका प्रसार हुआ था। दूसरा, राजघराने से संबंधित होने के कारण राजवंशों ने भी जैन धर्म को आश्रय दिया था। जैन धर्म को संगठित करने और इसके अधिक प्रसार करने के लिए महावीर स्वामी ने जैन संघ की भी स्थापना की थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। ये कौन कौन से हैं? एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। इस प्रकार से 2 श्वेतांबर जो वो रहते थे कि जो पीले वस्त्र धारण करते थे और जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जो श्वेतांबर कहलाते थे, और दिगंबर जो वो रहते थे जो नग्न रहते थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था। तो इस प्रकार से हमने जैन धर्म के प्रसार पर हमें 5 नंबर में लिखना है, तो हम इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार 5 महाव्रत बताइए। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार 5 महाव्रत कौन से हैं? तो 5 महाव्रतों में प्रथम 4 व्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। 5वें व्रत का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। कौन कौन से हैं 5 व्रत? सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव की हत्या ना करना, किसी के साथ हिंसा ना करना। सत्य क्या होता है? मिथ्या वचन का परित्याग। लोभ, मोह, माया, क्रोध से दूर रहने को क्या बोला है जैन धर्म में? सत्य के अंतर्गत आएगा। अस्तेय मतलब होता है कि चोरी ना करना या बिना कर दिए कोई माल बेचना, या चुंगी मतलब होता है कर, तो बिना चुंगी दिए कोई माल बेचना या चोरी करना अस्तेय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह उन सभी वस्तुओं का परित्याग है जिनके द्वारा इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, वासनाओं का परित्याग करना। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वासनाओं का परित्याग करना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है, जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन बताइए। तो यद्यपि जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाया था, फिर भी जैन धर्म ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया और भारतीय दर्शन, साहित्य तथा कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है? सबसे पहला है अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा का प्रचार जितना जैन धर्म द्वारा किया गया उतना और किसी धर्म द्वारा नहीं किया गया। यह जैन धर्म के अहिंसा का सिद्धांत का ही प्रभाव है कि समस्त देश में दया ही धर्म का प्रधान अंग बन गया। ये क्वेश्चन इस बार मेंस के सिलेबस में आया था।
मेंस के पेपर में आया था 2019। और जो इस बार मेंस के पेपर आए थे, हमारा जो नोट्स है, नोट्स में जो क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग है, उस क्वेश्चन आंसर्स में ही 90 से 92% हमारे नोट्स में से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप भी ये नोट्स लेके क्वेश्चन आंसर आप मेंस में जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएंगे, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा याद वहाँ पे लास्ट टाइम एग्ज़ाम में जो आप पढ़ के जाते हैं, जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, वही वहाँ पे याद रहता है, क्योंकि आपको टाइमिंग लिमिट बहुत ज़्यादा कम होती है। उस टाइम लिमिट में आपको जो मेमोरी में आता है वही आपको वहाँ पे लिखना रहता है। तो आप लोग बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं तो उनसे आप स्वयं लिख के बार बार देखिए। मेरे नोट्स के साथ आपको 25 ग्रुप मिलते हैं। उन ग्रुप में मैं आंसर्स देती हूँ, क्वेश्चन आंसर अलग अलग बना के देती हूँ। उसको देने का मकसद ये है कि आप उनसे खुद लिखें। आप जितना स्वयं प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है। तो उन जो ग्रुप में मैं जो चीज़ देती जाऊँ वो आप लिखते जाइए। बहुत अलग अलग तरीके के आंसर विथ करेंट अफेयर से संबंधित मेंस के आंसर मैं वहाँ पर देती रहती हूँ। यह जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत का ही प्रभाव है कि समस्त देश में आज दया ही धर्म का प्रधान अंग बन गया। ये अहिंसा का जितना प्रचार जैन धर्म ने किया है उतना किसी धर्म ने और नहीं किया। नेक्स्ट है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैन धर्म के प्रवर्तकों और विचारकों ने इस सिद्धांत को इतना वैज्ञानिक और सुबोध बना दिया था कि भारत का जो जन यह जान गया था कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी किसने दिया है? जैन धर्म में। ये कर्म जन्म का पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म ने दिया है, और ये जैन धर्म का भारत को देन है। नेक्स्ट है दर्शन के क्षेत्र में देन। दर्शन के क्षेत्र में क्या देन दी उन्होंने जैन धर्म ने? तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ हो रहा है जो बात कही जाती है या कुछ भी जो कहा जाता है वह किसी विशिष्ट उद्देश्य से ही कहा जाता है। तो ये जैन धर्म की दर्शन के क्षेत्र में देन हुई। नेक्स्ट है सामाजिक देन। सामाजिक क्षेत्र में जैन धर्म ने क्या देन दी है? तो जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासकों ने जैन धर्म से प्रेरित होकर समाज के निर्धन वर्ग के लिए औषधालय, विश्रामालय व पाठशालाओं का निर्माण किया। जैन धर्म को जो आश्रय दिया था जिन लोगों ने, उन्होंने देखा कि जैन धर्म इतना अच्छे हमेशा दूसरों को दया की बात करता है, हिंसा से रहना सिखाता है, तो उससे दूसरों को दया करने के लिए निर्धन वर्ग के लिए औषधालय खोले, विश्रामालय, पाठशालाओं का निर्माण कराया। तो उनके इस कार्य से प्रेरित होकर निर्धन वर्ग के प्रति आम लोगों में भी दया का भाव जागा और जगह जगह औषधालय बने। लोगों ने दूसरों पर दया करना सीखा, लोगों पर दया करने लगे, है ना। धिक्कारना जो पहले जो आडंबर थे ब्राह्मणों के, वैदिकों के, वैदिक ग्रंथ के अनुसार या वैदिक काल के अनुसार, तो वो सभी इस काल में समाप्त हो गए। साहित्यिक देन। श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन संप्रदायों ने अनेक धार्मिक ग्रंथों का सृजन किया है, जिनमें अंग और कल्पसूत्र प्रमुख हैं। हेमचंद्र सूरी नामक विद्वान ने अपने साहित्य की रचना प्राकृतिक नामक लोक भाषा में की। हेमचंद सूरी ने किस भाषा में साहित्य की रचना की? प्राकृतिक नामक भाषा में, लोक भाषा में रचना की थी। और जो श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का सृजन किया था। तो इस प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में भी देन रही। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम व्हाट्सएप की, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा वहाँ, ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल सके। कला के क्षेत्र में देन में क्या हो जाएगा कि जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तीर्थंकरों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने रखने के लिए कलात्मक मंदिरों, स्तूपों, मठों, प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। जैन धर्म के अनुयायियों ने क्या किया? अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और जो उनकी तीर्थंकर हैं उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए कई मंदिर बनाए, स्तूप बनाए, मठ बनाए, प्रवेश द्वार बनाए। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? कला क्षेत्र में देन हो जाएगी। अब है धार्मिक देन। जैन धर्म ने धार्मिक क्षेत्र में क्या देन दी है? तो धार्मिक क्षेत्र में क्या देन दी है? ब्राह्मण धर्म में जो प्राप्त अंधविश्वास, ब्राह्मण धर्म में अंधविश्वास था तथा कर्म कांडों की भी व्यापक आलोचना की, जिससे ब्राह्मणों को अपने धर्म की कुरीतियों का ज्ञान हुआ। जिससे क्या हुआ था? ब्राह्मणों को अब उनके जो धर्म थे उनकी कुरीतियों का ज्ञान हुआ। निष्कर्ष था जैन धर्म ने समाज के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। तो धार्मिक क्षेत्र में क्या था कि जो ब्राह्मण धर्म अंधविश्वास पैदा किए थे, कर्म कांड किए थे, जैन धर्म ने वहाँ उन कर्म कांडों पर गहरा प्रहार किया और जो ब्राह्मण धर्म की बातें थी उनकी कटु आलोचना की, जिससे लोगों में जैन धर्म के प्रति विश्वास हो गया और उन्होंने
कुरीतियों से लड़के एक नया समाज बनाने की कोशिश की। तो इस प्रकार से ये रही थी धार्मिक क्षेत्र में देन। तो हमने क्वेश्चन क्या करा, जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, तो अहिंसा का सिद्धांत, कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत, दर्शन के क्षेत्र में सामाजिक देन, साहित्यिक देन और कला के क्षेत्र में देन और धार्मिक देन। इस प्रकार हम ये आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, ये इसमें 10,000 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के और 100 टेस्ट हैं। ये टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 10,000 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ आपको कुछ टॉपिक्स और मिलेंगे जो फ्री रहेंगे और एक ग्रुप भी मिलेगा आपको पेड, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता रहेगा। ये मेरा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें टोटल आपको 68 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 45 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी और 19 बुकलेट आपको प्री की मिलेगी। 45 बुकलेट में आपको क्या मिलेगा, 25 बुकलेट आपको फर्स्ट से 6 पेपर तक की मिलेंगी, 8 बुकलेट आपको पुराने पेपर की मिलेंगी, सॉल्व पेपर की, और 12 बुकलेट आपको 3 मार्क्स की मिलेंगी। इस प्रकार 19 फाइल में आपको 16 फाइल मिलेंगी आपको 19 फाइल में 16 फाइल आपको प्री के नोट्स की मिलेंगी, जिसमें आपको 10 यूनिट जो रहेंगी, साथ में आगे टॉपिक रहेगा, पीछे ऑब्जेक्टिव रहेगा तथा वन लाइनर रहेंगे। इसके अलावा आपको 3 फाइल जो रहेंगी टेस्ट की मिलेंगी, जो मैंने ऊपर बताया था। इनके साथ आपको 25 पेड ग्रुप भी मिलेंगे, जहां आपको इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग कराया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।